JK अर्ली न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप हज़रात को एक ख़ास इस वक्त पैगाम देना चाहता हूँ। वो ये कि आप हज़रात जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ख़ास वबा तेज़ी से फैलती चली जा रही है। ख़ास बीमारी है जिसका नाम कोरोना वायरस है, जो चाइना के एक शहर वुहान से जिसकी शुरुआत हुई और ये फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैलता चला गया। ये एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिसकी वजह से लाखों की तादाद में लोग परेशान हैं, मुसीबतों में हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी ये वायरस पहुँचा वहाँ के लोग बिल्कुल कसम पुरसी के आलम में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ईमान वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अल्लाह ने इंसान अपने बंदों के ऊपर जो क़ज़ा और क़द्र जो फ़ैसला है वो अल्लाह की तरफ से होता है। जो भी इंसान को मुसीबत, परेशानी, गम, मर्ज़ लाहिक होता है, यकीनन ईमान का वो एक जुज़ है कि वो सब अल्लाह की तरफ से होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी ईमान का एक जुज़ है, बुनियादी तकाज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इंसानों के लिए एक असबाब मुहैया फ़रमाए हैं कि बिना असबाब के ये दुनिया चलती नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसान को मुख्तलिफ़ बीमारियों से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से बचने का हुक्म दिया है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी बीमारियों के मौके पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक ख़ास ताउन की बीमारी जब पैदा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बीमारी, जिस इलाके में वो बीमारी थी, वहाँ के लोगों को मना फरमाया कि वो दूसरे इलाके में न जाएं और उस इलाके के लोग बाहर न निकलें। तो ये एहतियाती तदाबीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनका हुक्म दिया है। इस वक्त जो मेडिकली या सेहत आमा की जानिब से जो भी अहकामात सादिर हो रहे हैं कि सफाई सुथराई का अभियान चलाया जाए, सफाई सुथराई का ख़ास अहतमाम किया जाए, इसमें हम लोगों को बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए और इससे दूर नहीं रहना चाहिए। बल्कि हुकूमत की तरफ से जो भी अहकामात सादिर हो रहे हैं कि ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में न जाए, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप न रखा जाए, एहतियाती तदाबीर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनका हुक्म दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कम इल्म है और ये वो डंके की चोट पर कहते हैं कि नहीं, जो होना है वो होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ़ैसला लिखा होगा वो होकर रहेगा। लेकिन ये सब असबाब के बाद तवक्कुल रखना है कि इंसान को असबाब इख्तियार करने हैं, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल रखना है, भरोसा रखना है कि अल्लाह ने जो लिखा होगा वो होकर रहेगा। लेकिन साथ ही साथ असबाब को इख्तियार करना है। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक सहाबी को ज़ख़म लगा था सर पर और उसके बाद उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि क्या मैं गुस्ल करूं, मुझे हाजत है। तो कुछ साथियों ने कहा कि आप गुस्ल करें क्योंकि पानी मौजूद है। उसके बाद जब उन्होंने गुस्ल किया और उस ज़ख़म पर उनको पानी पड़ गया, उस पानी की वजह से उनका मर्ज़ बढ़ गया, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। जब ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोला कि क़ातलूहु, कि तुमने इसको कत्ल किया। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया है। लिहाजा जो भी एहतियाती तदाबीर हम लोगों को इख्तियार करना चाहिए। मैं ख़ासकर यहाँ अपने भले वालों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप हज़रात भी इस बीमारी से बचने की जो भी एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जानिब से या हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से या सेहत आमा की जानिब से जो भी तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है, आप हज़रात से खुसूसी गुजारिश है कि आप हज़रात इन तमाम असबाब को इख्तियार करें, खूब सफाई सुथराई रखें और ऐसे ही ज़्यादा मेल मिलाप, जहाँ हमारी शादियाँ होती हैं, गमी होती हैं, वहाँ भी एहतियात रखें कि आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में न जाएं। क्योंकि ये एक मर्ज़ ऐसा है कि जो बढ़ता है, फैलता चला जाता है और इन तमाम अगर यहाँ हमारे भले में ये मर्ज़ आ गया तो फिर बड़ा मुश्किल है कि इस पर यहाँ कंट्रोल किया जाए। क्योंकि यहाँ पर वो सहूलियात नहीं है, वो दवाइयाँ नहीं है, दूर दराज पहाड़ी इलाका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। ये अल्लाह की तरफ से एक ख़तरनाक अज़ाब है जिसने पूरी दुनिया को
کو اپنی لپٹ میں لیا ہے. یہ عالمی وبا ہے, عالمی مرض ہے. لہٰذا چائنا سے جہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. خاص کر سعودیہ حکومت نے بھی وہاں کے جو عمرہ زائرین تھے ان پر پابندی لگائی, اور ان کی سختی ہی کی وجہ سے وہاں پر بھی یہ مرض زیادہ نہیں بڑھا بلکہ اس پہ کنٹرول کیا گیا. ایسے ہی جن جن ممالک نے اپنے جو وہاں پر اس پر سختی کی اور جو اس کے روکنے کے جو تدابیر تھے ان کو روک دیا گیا, اور وہاں پر یہ مرض کم ہوا اور یہ بیماری زیادہ نہیں پھیلی. اٹلی ملک نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی, جس کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر جو ملک ہے وہ اٹلی ہے. لہٰذا میں اپنے بھلیس والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, انجمن اسلامیہ نیلی بھلیس کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے مولانا محمد عرفان ندوی کی جانب سے یہ مختصراً آپ کے روبرو یہ ایک پیغام ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کریں, صفائی ستھرائی اور ماسک پہنیں, اور جب بھی آپ کہیں جائیں تو وہاں بھیڑ بھاڑ علاقے میں نہ جائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں, یو پی سے, مہاراشٹر سے یا دوسرے اسٹیٹ سے جو لوگ سفر کر کے آتے ہیں, خواہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو, سرکاری ملازم ہی کیوں نہ ہو, ان سے خاص گزارش ہے کہ وہ اس کی ضرور یہاں کے صحت عامہ کو, میڈیکل کے پاس اسٹور جا کر وہاں پر اطلاع دیں اور اپنا چیک اپ کرائیں. یہ خاص گزارش ہے. میں انہی الفاظ سے آپ سے رخصت ہوتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.